आज हम लोग जैन धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है और शैव धर्म और ये वैष्णव धर्म भी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं जैन धर्म। जैन परंपरा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं जो निम्न हैं। पहले हैं ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे हैं अजितनाथ। तीसरे हैं संभव। चौथे हैं अभिनंदन। पांचवें है सुमतिनाथ और छठा है पद्म प्रभु। सातवां है सुपर्शव और आठवां है चंद्र प्रभु। नौवां है पुष्पदंत। 10वां है शीतल। 11 है श्रेयांश। 12 है वासुपूज्य। 13 देखते हैं। 13वें तीर्थकर हैं विमल। 14वें तीर्थकर अनंत। 15वें तीर्थकर धर्म। 16वें तीर्थकर शांति। 17वें तीर्थकर कुथुनाथ। 18वें तीर्थकर अरहा मल्लीनाथ। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ। 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत। 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत। 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत और 21वें तीर्थकर ने नमीनाथ और 22वें तीर्थकर अरिशनेमी। 21वां तीर्थकर नमीनाथ ये भी आता है अरिशनेमी। 22वें तीर्थकर अरिशनेमी है जिसको नेमीनाथ भी कहा जाता है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर। 21वें तीर्थकर नेमीनाथ और अरिशनेमी। 22वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये चारों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म जो अयोध्या में माना जाता है। प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव है उसका जन्म अयोध्या में माना जाता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव जो थे अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव को आदिनाथ एवं केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा था। दूसरे जैन तीर्थकर अजितनाथ थे। दूसरे जैन तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ थे। इनका उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। दूसरे तीर्थकर का उल्लेख यजुर्वेद में भी हुआ है। अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। अजितनाथ का जो दूसरे तीर्थकर थे उसका भी जन्म उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रवस्ती तथा पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था माना जाता है। 23वें तीर्थकर देखते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थकर को ऐतिहासिक संदिग्ध है। ऐतिहासिकता उसका संदिग्ध है, मतलब उसका प्रमाण पूरा नहीं है। 23वां और 24वां का पूरा प्रमाण है और बाकी सबका प्रमाण पूरा नहीं है। देखते हैं पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों का क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को अभी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के काशी में 850 ईसा पूर्व में आसपास माना जाता है पास हुआ है। इसके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। पार्श्वनाथ के जो पिता थे वो काशी के शासक थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ के 84 दिन के तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ के जो प्रथम अनुयायी थे इनकी माता वामा एवं पत्नी थी प्रभावती। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष एवं पुष्पचूला भिक्षुनी संघ की अध्यक्ष थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों चतुर्यम सत्य अहिंसा सत्य 4 महाव्रतों में कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, अस्तेय। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य नामक व्रत जोड़ा। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा है? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ा था। 4 था लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ये जो 5 महाव्रत था भिक्षु के लिए, ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत है। ये 5 महाव्रत जो था 5 महाव्रत वो भिक्षुओं के लिए है तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत है। महावीर स्वामी
महावीर स्वामी का आप देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का एक परिचय, इनका परिचय देखते हैं महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का परिचय में उनका जन्म हुआ था 599 में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में। जन्म स्थान है उसका कुंडल ग्राम। महावीर का जन्म स्थान है कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली, बसाड़ निकट, बसाड़ के निकट है। वज्जी शंका गणराज्य था ये, वैशाली वज्जी शंका गणराज्य था, उसी में कुंडल ग्राम, उसी में उनका महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञातक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशिला, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला था। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इसकी विदेहदत्ता एवं प्रियकर्णी कहा गया है। विदेहदत्ता या प्रियकर्णी कहा गया। पत्नी थी यशोदा, कुंडिन्य गोत्र की थी। पुत्री प्रियदर्शना अनुज्य। आगे कुल, ज्ञातक कुल, कश्यप गोत्र, इक्ष्वाकु वंश। भाई बहन में नंदीवर्धन एवं सुदर्शना थी। ऋषभ देव ब्राह्मण की पत्नी देवनंद महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। ऋषभ देव ब्राह्मण की पत्नी देवनंद महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। मृत्यु, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था 577 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। 527 ईसा पूर्व पावापुरी में उनका देहांत हुआ था। राजगृह के निकट पावा, वर्तमान नाम पोखरपुर है। 72 वर्ष के आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल्ल राज्य सस्तीपाल के महल में महावीर की मृत्यु हुई। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगधराज बिंबिसार से किया, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था, मतलब बहनोई। बिंबिसार जो था वो महावीर स्वामी का बहनोई था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर सन्यासी यति हो गए। एवं सन्यासी को जैन धर्म में यति भी कहा जाता है। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद चंबिक ग्राम के निकट उज्जुवालिया त्रिजुपालिका, जिसको त्रिजुपालिका भी कहा जाता है, नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ग्रह त्याग के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर उन्हें स्वर्ण बालुका नदी में बहा दिया। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवलीन कहते हैं। मतलब ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवलीन कहा गया है। तथा योग्यतम पूज्य होने के कारण आहत कहलाए। इंद्रियों के जितने कारण जिन एवं महावीर कहलाए, बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निग्रंथ कहलाए। महावीर ने प्रथम वर्षावास मतलब वर्षा का टाइम में, जब भादों का दिन आता था तब वर्षावास अस्तिका ग्राम में किया था। महावीर स्वामी ने पहला वर्षावास किया था अस्तिका ग्राम में, एवं अंतिम वर्षावास पावापुरी में जहाँ उनका देहांत हुआ था, अंतिम वर्षावास उन्होंने वहीं किया था। वे व्यक्ति पहला पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। महावीर ने प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में किया था, अस्तिका ग्राम, और अंतिम पावापुरी व्यतीत किया था। सर्वाधिक वर्षावास राजगृह में व्यतीत किया था। सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ किया था? राजगृह में, जिसको राजगृह अभी कहते हैं, राजगीर। पहले राजगृह कहा जाता था, अभी राजगीर कहा जाता है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। पहला उपदेश दिया था विपुलांचल पहाड़ी में, राजगृह में, मतलब राजगीर में। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा एवं बंधन से मुक्ति को मोक्ष निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरतन का अनुशीलन आवश्यक है। ये त्रिरतन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है। सुदूर का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीव का समस्त इंद्रियां विषयों से अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होना ही सम्यक आचरण है।
त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर दिया गया है। 5 महाव्रत इसी का अंग है। 5 महाव्रत इसी का अंग है। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है। जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं। पहला है जीव, दूसरा है पदगल भौतिक तत्व, और तीसरा है धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आकाश, छठा है काल। काल अनिष्टकाय द्रव्य है, जबकि अन्य 5 अस्तिकाय द्रव्य है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, तीसरा शब्द, तीर्थंकरों के वचन। शब्द मतलब तीर्थंकरों के वचन जो है। ज्ञान के प्रकार, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के प्रकार है। पहला है मति, इंद्रिया जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, श्रवण ज्ञान मतलब जो कान से सुनते हैं। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान। चौथा है मन, पर्याय, दूसरे के मन का ज्ञान। पांचवा है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य कहते हैं पूर्ण ज्ञान को या सर्वोच्च ज्ञान को। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय नंबर 1 है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर शक्ति बल, चौथा है अनंत सुख आनंद। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकतावाद कहलाता है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत श्वेतवाद तथा सप्तभंगनीय कहलाता है। श्वेतवाद ज्ञान की सापेक्षवंदिता का सिद्धांत है। अनेकतावाद यथार्थवादी एवं सापेक्षवादी बहुलवादी है। जैन धर्म के आत्मा का सिद्धांत अनेकतावाद आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। आत्मा का सिद्धांत अनेकतावाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानता। उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसलिए जैन धर्म प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। आंशिक ज्ञान को नहीं कहा गया है। आंशिक ज्ञान को नहीं कहा जाता है। जैन धर्म में आंशिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया गया है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। मतलब जो 24 तीर्थकर हैं उनसे देवता का स्थान नीचे है, पहले पे है तीर्थकर। अस्त्र कर्म का जीव की ओर प्रवाह अस्त्र कहलाता है। संवर, जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा, संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। मोक्ष, अस्त्रों के कारण जीव बंधन में पड़ता है। संवर एवं निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। काश्य वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। 4 काश्य हैं, लोभ, क्रोध, मोह और मान। आगे निगोध मतलब क्या होता है? निगोध मतलब केवल स्पर्श इंद्रियों से युक्त जीव निगोध कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप हैं। जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक माना जाता है। जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक, इसका मतलब प्रमाणिक नहीं माना जाता है, अप्रमाणिक माना जाता है। यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म में युद्ध कृषि वर्जित है। युद्ध और कृषि वर्जित है मतलब मना है। युद्ध भी मना है क्योंकि इसमें जीवन का ह्रास होता है, मतलब जीवन नष्ट होता है। और कृषि से भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, इसलिए कृषि भी मना है, वर्जित है, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है। इसलिए जिनियों ने अपना कार्यकलाप, मतलब जो उनका कार्यकलाप जो काम धाम करते थे वो व्यापार था और वाणिज्य करते थे। ना खेती करते थे ना युद्ध करते थे, सीमित रखा। थेरा, अब थेरा किसको कहते हैं? थेरा जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है। जैन धर्म में जो उपदेशक होता था, उपदेश जो देता था, उसको थेरा कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगट नाट्यपुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी एक संघ स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गंधर कहलाए। गंधर 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई। 10 गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। इनके नामों की जानकारी कल्पसूत्र आवश्यकानियोक्ति का
आवश्यक नियुक्ति का आवश्यक चूर्ण में मिलता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गंधर्व जीवित रहे, जबकि जयशंकर मिश्रा के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन एवं इंद्रभूति नामक 2 गंधर्व जीवित रहे तथा सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ के प्रथम अध्यक्ष बने, जो प्रथम थेरा भी थे। अंतिम थेरा भद्रबाहु थे। अंतिम थेरा जो थे भद्रबाहु थे। थेरा किसको कहा जाता है? जो उपदेश देते थे। सुधर्मन के बाद जम्भू जैन धर्म का अध्यक्ष बने, जो अंतिम कैवल्य भी थे। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक छत्र जो उनका भांजा था से किया। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। बाद में जमाली का महावीर स्वामी से क्रियामानकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया एवं जमाली ने संघ से अलग होकर बृहत्वाद चलाया। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य चंदना थी, जो भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौशंबी नरेश की पुत्री जयंती ने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद वह जैन भिक्षुणी बन गई। भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि शवक अष्टाविकाग्रस्त जीवन में रहकर ही जैन मत का पालन एवं उपासना करते थे। जैन साधुओं को यति कहा जाता था। जैन जो साधु होते थे उनको यति कहा जाता था। जैन भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। जैन भिक्षुणी संघ और भिक्षु संघ की दोनों की स्थापना पावापुरी में की गई थी। पानपुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। पानपुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। पावापुरी में चतुर्वर्ध संघ भिक्षु भिक्षुणी शावक शाविका बना। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया है? विपुलचल पहाड़ी पर। राजगीर में विपुलचल पहाड़ी है, उसी पर पहला उपदेश दिया। किसने? महावीर ने। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर को थेरापंथी भी कहते हैं और दिगंबर को शमैया भी कहते हैं। श्वेतांबर के बारे में देखते हैं। पुजेरा या डेरावासी, ढूढ़िया या स्थानकवासी एवं थेरापंथी इसके उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर आगम में विश्वास करते हैं। श्वेतांबर जो है आगम, उसमें विश्वास करते हैं। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर को, जो मल्लीनाथ है 19वें तीर्थकर, उसको महिला मानते हैं, स्त्री मानते हैं। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक, श्वेतांबर के अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है तथा तीर्थकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दिगंबर का देखते हैं। दिगंबर थेरापंथी, तेरापंथी या तारापंथी या शमैया या तोतापंथी, विषमपंथी या गुमानपंथी, ये सब कहते हैं दिगंबर को। इसके उप संप्रदाय थे। दिगंबर आगम में विश्वास नहीं करते हैं। दिगंबर जो है, जो नंगा रहते हैं, वो आगम में विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे। इनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार महावीर अविवाहित, मतलब उसने शादी नहीं किया था। भोजन आवश्यक नहीं है। इनके अनुसार भोजन आवश्यक नहीं है। तीर्थकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पूरन शब्द का प्रयोग करते हैं। 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ने पर स्थलबाहु 300 ईसा पूर्व में जो मगध पर अकाल पड़ने पर स्थलबाहु के नेतृत्व में, मतलब स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले को श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। जो मगध में ही रह गए, स्थलबाहु के नेतृत्व में, स्थल मतलब वो स्थल से जुड़ा हुआ था, वो अपनी जगह से हटा नहीं। याद करने का एक ट्रिक खाली, तो अपनी जगह से नहीं हटा, उसी को कहते हैं श्वेतांबर। मतलब वो श्वेत वस्त्र, मतलब वाइट कपड़ा पहनता है। अगला देखते हैं। अकाल के समय छठे जैन आचार्य अंतिम थेरा भद्रबाहु। स्थलबाहु मतलब वो स्थल से जुटा हुआ था, वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते हैं एवं नंगे रहते थे। ये दक्षिणी जैनी कहलाए। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। दिगंबर भद्रबाहु की शिक्षा को प्रमाणिक मानते हैं। भद्रबाहु जो अकाल पड़ने पर श्रवणबेलगोला चले गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे, और जो नहीं गई स्थलबाहु के नेतृत्व में रहे, उसको श्वेतांबर कहलाई और ये दिगंबर कहलाए।
अगला देखते हैं। उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबर में संथारा एवं दिगंबरों में संलेखना कहते हैं। दिगंबर में जो उपवास रख के शरीर त्याग देते हैं उसको संलेखना, और श्वेतांबर में संथारा कहते हैं। श्वेतांबर में शरीर त्यागना उपवास रख के, मतलब भूखे, इतना दिन भूखे रहना कि उसका देहांत हो जाए, तो उसमें श्वेतांबर में संथारा कहते हैं। और वही काम अगर दिगंबर में हो तो उसको संलेखना विधि कहते हैं। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते हैं। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। ऐसे शरीर भोजन को त्याग कर इतना दिन तक त्यागना कि वो शरीर काम करना बंद कर दे और लास्ट में जान चला जाता है। संलेखना को निष्प्रतिकारमन वैकुंठ भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा ही शरीर त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य भी संलेखना विधि से ही, मतलब उपवास के माध्यम से ही शरीर त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी चंद्रगुप्त मौर्य भी और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ राष्ट्रकूट शासक था इंद्र चतुर्थ और चंद्रगुप्त मौर्य, और जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु का वर्ण किया था। मतलब संलेखना विधि से ही ये तीनों देहांत हुआ था, ये तीनों का। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथा प्रथम शताब्दी के आसपास शुरू की थी। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही पहली बार पूजा जैन में स्टार्ट किया था। जैन धर्म में पहली बार पूजा कौन स्टार्ट किया था? श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी में, मतलब पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू किया था। उत्तर भारत में जैन धर्म को दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र था। पूर्वी भारत में पुंडरवर्धन एवं दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा के पास स्थित कंकाली टीले से अनेक जैन मूर्तियां एवं यक्षिणियों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापार्णीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की। यापार्णीय संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर का मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिससे 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात तथा राजस्थान में लोकप्रिय हुआ। दिलवाड़ा का माउंट आबू और सिरोही में आदिनाथ, नेमिनाथ आदि जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा तथा आवास सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में गंगा, कदम्ब, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म का प्रश्रय दिया। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्नेमी, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्नेमी का उल्लेख है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। अगला पॉइंट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय। जीवनचार्य एवं तप विधान में जैन धर्म के समान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल पहले महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। दोनों की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है एवं भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा, पहला उदयन, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य, पांचवा बिंदुसार, छठा खारवेल, सातवां अमोघ वर्ष है। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश थे मगध नरेश, बिंबिसार, अजातशत्रु। महावीर स्वामी के अनुयायी थे। और वत्स नरेश उद्यन भी थे और अवंती नरेश
प्रधोद भी थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश उज्जैन भी महावीर स्वामी के अनुयायी थे। चंपा नरेश दधि वाहन भी महावीर के अनुयायी थे। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा का अपनाया। महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्मोपदेश के लिए जो भाषा चुना वो प्राकृत भाषा था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कल्पसूत्र वो संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु कल्पसूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिनके पहले भाग में महावीर स्वामी से पूर्व में 23वें तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम सिद्धांत तथा तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन एवं सांख्याय दर्शन में काफ़ी समानताएं हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जो थे जैन सन्यासी बन गए थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नामलिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा के शासक दधि वाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। उज्जैन के शासक दधि गदी भिल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को दिया जाता है। नंद शासक भी जैन थे। आचार्य सोहिस्तीन कालकाचार्य एवं कुंद दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। दिगंबर मंदिर प्रबंधनों का भद्र कहा जाता है। दिगंबर मंदिर प्रबंधों को भद्र कहा जाता था। आगे देखते हैं तीर्थकर और इसके प्रतीक। ऋषभदेव का प्रतीक था ऋषभदेव का प्रतीक विषभ था। अजितनाथ का प्रतीक हाथी, संभवनाथ का घोड़ा और शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सर्पफन था। नेमिनाथ या अरिष्नेमी का शंख था। महावीर स्वामी का सिंह और नमीनाथ का नीला कमल और मल्लीनाथ का जल कलश। आगे महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। महावीर स्वामी द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं उसे 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है जी। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूर्व कहते हैं। जैन संगीत। प्रथम जैन महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पूर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया। श्वेतांबर ने 12 अंगों को स्वीकार किया। इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैन तथा भद्रबाहु आदि बहिष्कार किया। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुआ। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय को में बांटा गया। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में किसमें बांटा गया? स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थावीर के निरीक्षण में हुआ था। इस महासभा का दक्षिण दिगंबर जैन तथा भद्रबाहु आदि के बहिष्कार किया। दिगंबर साधु को जो है क्षुल्लक, इल्लक एवं निग्रंथ कहा जाता था तथा श्वेतांबर साधु को यति साधु एवं आचार्य कहा जाता था। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। द्वितीय जैन महासभा 512 से 513 ईस्वी में देवदिर्गनी के नेतृत्व में एवं मैत्रिक वंश के शासक शिवसेन प्रथम
प्रथम के संरक्षण में गुजरात में वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ। द्वितीय जैन संगीत का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों का रूप देना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से धर्मगधी भाषा में अर्धमगधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया तथा 12 उपांग जोड़े गए। प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया। उवाशगद शाओ में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। भागवती सूत्र में जैन तीर्थकर विशेषतः महावीर स्वामी की जीवन एवं जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। आचरंग सूत्र और भागवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। सूत्र कृतांग में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। सूत्र कृतांग एवं आचरंग सूत्र प्राचीनतम जैन अंग है। शलाका पुरुष अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा 63 शलाका पुरुष का उल्लेख मिलता है जिसमें कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। हेमचंद्र सूरी ने त्रिष्टिशालका पुरुष चरित्रम की रचना की जिसका परिशिष्ट पर्व उसके नाम से जाना जाता है। प्राकृत भाषा में राम कथा के जैन रूपांतर उपचरित्रम का लेखन विमल सूरी तथा जिनका समय पर प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। जैन कवि स्वयंभू ने 7वीं सदी में उपमचर्यम की रचना अपभ्रंश में की। यह अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। नोट: अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत के बाद हुआ। अपभ्रंश प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था है। जैन वास्तुकला: श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित में गंगा शासक राजमल चतुर के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में गोमतेश्वर बाहुबली जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे की 57 फीट 17 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। गोमतेश्वर या बाहुबली का महामस्तकाभिषेक समारोह उसी समय से प्रति 12 वर्ष पर मनाया जाता है। अष्टम गुप्त के कहुम अभिलेख से जैन तीर्थकरों की 5 प्रतिमाओं का स्थापना का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ गुफा से कुमार गुप्त प्रथम के समय 425 ईस्वी का एक लेख मिलता है जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थकर की मूर्ति का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया। वास्तुपाल एवं तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। रनकपुर पाली राजस्थान के जैन मंदिर में भी प्रसिद्ध है। ओसिया जोधपुर का महावीर जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। काठियावाड़ गुजरात का गिरनार एवं पाली ताना पहाड़ी पर कई जैन मंदिर मिलते हैं। इन्हें गिरनार का नेमिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य इसमें तीर्थकर नेमिनाथ से बताया गया है। उड़ीसा के पूरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास की हैं। यही कालिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है। उदयगिरी के रानी गुफा, बाघ गुफा, गणेश गुफा एवं हाथी गुफा की गुफा मिली है, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुफा, अनंत गुफा मिली है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। यहाँ का पालिताना जैन मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भी 10वीं-11वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं। एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं। इन्हें इंद्रसभा की गुफा प्रसिद्ध है। अबुर्दगिरी मतलब आबू पर्वत जो राजस्थान में है। शत्रुंजय गिरी, चंद्रगिरी और उज्जयंतगिरी जैनों के पावन स्थल हैं।
पार्श्वनाथ, पावापुरी, राजगृह सभी बिहार से भी जैन स्थापत्य के उदाहरण मिले हैं। चक्रेश्वरी देवी, यह है चक्रेश्वरी देवी, संचिता देवी, चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी। चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवी हैं। काशी की प्राचीनतम जैन तीर्थकर मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुआ है। जैन धर्म लिच्छवियों का राजधर्म था। सिंधु सौवीर के शासक उदयन ने महावीर जीवंत स्वामी की रचना काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनाई। राजकुमार अभय को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। हरिभद्र सूरी की समराइच कहा में अभयभद्र सूरी की समराइच कहा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटहा द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। सोनीगिरी मध्य प्रदेश में 108 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर चंद्र प्रभु का है। 8 प्रकार के कर्म, 3 गुप्तियाँ एवं अहिंसा। महावर्त में 5 समितियों का संबंध जैन धर्म से है। सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना की है। सिद्धसेन ने किसकी रचना की है? न्याय वार्ता। जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में सर्वप्रथम शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में शतरंज का खेल का वर्णन मिलता है। जैन मंदिर पावापुरी में स्थित है। जैन मंदिर है। उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। अयोध्या से टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थलियां हैं। जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्धि कहलाती है। कुर्चक जैन धर्म का संप्रदाय है। कुर्चक जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अब दूसरा टॉपिक आ गया। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले में देखेंगे।